हेलो एवरीवन, इट्स शुभम सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू एक लक स्टडीज। तो आज हम बात करने वाले हैं उन दो एग्जाम्स के बारे में जिससे 12वीं कक्षा का हर एक बच्चा बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, जेई और नीट के बारे में। ये दो एग्जाम्स के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती है और उस कहानी के अंदर 90% ऑफ स्टूडेंट सेम मिस्टेक करते हैं। जब मैं 12th में था मैंने भी वो मिस्टेक की है, तो अगर तुम वो मिस्टेक नहीं करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आज का वीडियो, मैंने 10th क्लियर आउट किया। 10th में मेरे बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए थे, तो घर वाले बहुत खुश हो गए थे, ये हमें आगे लेके जाएगा, ये बहुत पढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। तो मैंने कुछ 2-4 पढ़े लिखे लोगों से सलाह ली कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला साइंस ले लो। मैंने साइंस ले लिया, मेरा 11th बहुत अच्छे गया। 11th के एंड पे आगे मुझे पता चला कि अगर 12th के बाद कुछ अच्छा करना है, एक अच्छी कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें जेई निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, अब मैं उस चीज का पता करने में एक ट्यूशन गया। वहां पे जाके जब मैंने सीनियर से बात की तो वो लोग मुझे बोलते कि भाई हमारी जेई की प्रिपरेशन हो चुकी है, हम लोगों ने मेंस के लिए प्रिपेयर कर लिया है, अभी तो हम एडवांस की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, हम तो सिर्फ एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं। बोर्ड्स की वहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा था। उन सबको ऐसा था कि भाई हम जेई क्या पढ़ रहे हैं, मेंस क्लियर है, बोर्ड्स तो आराम से पढ़ लेंगे। जेई मेंस का उन लोगों का सब कुछ हो चुका था, वो एडवांस के लिए पढ़ रहे थे। मैं उन सबको देख के बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ। मैंने भी ट्यूशन में एडमिशन ले लिया, मैंने भी पूरा 12th पढ़ा, जेई के लिए पूरा पढ़ा। मैंने बहुत रात को जग के पढ़ा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा, टाइम निकाल के पढ़ा, सुबह शाम जितना हो सका उतना ज्यादा पढ़ा, नोट से अलग अलग जगह से पढ़ा। फिर मैंने एग्जाम दिया, बट मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर, मुझे समझ नहीं आया आखिर मैं क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाया। तब मैंने खुद को एनालाइज किया तो मुझे पता पड़ा कि ये जेई और नीट, ये दो ऐसी चीज बना रखी है जिसमें बच्चों को दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये देखो, ये रही जेई, भाई जिंदगी में कुछ करना है तो बस यही है, ये तुम्हारा गोल है और तुम कर सकते हो। तुम्हें ऐसा दिखा दिया जाएगा कि भाई तुम इतना एक एवरेज स्टूडेंट से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने के लायक हो, तुम ये करो, तुम जरूर कर सकते हो। तुम्हें ये दिखा दिया जाएगा, इसकी चांदी दिखाई जाएगी, जेई निकालो तुम्हें आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, 50 लाख का पैकेज मिलेगा, 80 लाख का पैकेज मिलेगा, ये सब बोल के तुम्हें दिमाग में डाल दिया जाता है कि करना तो चाहिए। अब तुम खड़े यहाँ पे हो, तुम्हें दिखा दिया कि भाई जेई करना, पर इस रोड के बारे में तुम्हें कोई नहीं बताता कि यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा या कितनी बड़ी पहाड़ आने वाला है, कोई नहीं बताएगा। तुम्हें बस दिमाग में सेट कर देगी जेई जेई जेई, और वही भेड़ बकरियों की रेस में डाल दे, डालो तू भी कर सकता है, भाग, सिर्फ भाग, जिसका आगे अंजाम ही नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, बीच में कितनी बड़ी खाई आने वाली है, कितना बड़ा पहाड़ आने वाला है, कितना क्या करना पड़ता है कुछ नहीं मालूम, बस भागो भागो, तुम भागो ताकि तुम्हारे इंस्टीट्यूट वालों को पैसा मिल सके, जो तुम्हारे माँ बाप ने अपनी कभी से बचा 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 के रखा हुआ है, तुम्हें भगाए जा रहे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या तुम उस कैपेबल हो, क्या तुम उस लायक हो उस चीज को निकालने के लिए, क्या तुम उतना कर सकते हो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तू कर सकते, तुम्हें इतना दिखाया जाएगा ना, तुम्हें पढ़ाया जाएगा एकदम, सब जेई लेवल पे, नीट लेवल पे पढ़ाएंगे, तुमसे उसी चीज का टेस्ट लेंगे, तुम इतने अच्छे मार्क्स लाओगे, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल देंगे ना, यस तू कर सकता है। फिर असली एग्जाम दोगे और कुछ नहीं होगा, जेई भी नहीं निकलता है। और वो जो कहते हैं ना कि हम एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो आधे से ज्यादा बोर्ड्स में फेल थे, उन लोग का बोर्ड्स नहीं निकला था, वो जेई की बात कर रहे थे, एडवांस की बात कर रहे थे। ये सिर्फ तुम्हें दिखाया जाता है कि ये इतना आसान चीज है, तुम्हें दिखा दिया जाता है, अरे तू कर सकता है, तू कर, और तुम्हें उसी रेस में डाल दिया, ये डाला दौड़ रहा है, ये डाला दौड़ रहा है, सब दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा, पता ही नहीं है कि हम उस लायक है या नहीं है, हम उतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पता ही नहीं, बस भागे जा रहे हैं। क्या सेंस बनता है इस चीज का? तुम बस इसीलिए भाग रहे हो कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाले को पैसा मिल सके और तुम्हारे माँ बाप की एक झूठी उम्मीद को जिंदा रख सको कि कल को तुम एक अच्छा कर सकते हो, और तुम्हारी उतनी हैसियत ही नहीं है। क्यों, मतलब क्या मतलब इस चीज के पीछे भागने का जब तुम नहीं कर सकते? क्या सेंस बनता है? अभी मैंने तुम्हें सिर्फ ये सिनेरियो बताया कि आखिर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। जो चीज तुम्हें जितनी आसान दिखाई जाती है, हकीकत में वो उतना आसान नहीं होता है। तुम्हें सिर्फ आगे का वो दिखा दिया कि भाई वो देखो ये रहा पहाड़ और तुम्हें यहाँ से वहां जाना है, बीच के रास्ते के बारे में तुम्हें कोई नहीं बताता। तो क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन अभी भी है कि क्या मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस काफी चीजों को एनालाइज करने के बाद इसका एक सॉल्यूशन निकल के आया, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। सपोज मैं मानता हूँ कि तुम्हें जेई की एग्जाम निकालनी, ओके, सपोज मैंने लिया कि तुम्हारा टारगेट जेई है, कि तुम जेई निकालना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज तुम्हें तो इसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस कितना वास्ट है। ओके, तुमने इसका सिलेबस पता कर लिया, अब क्या करो कि जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, सपोज मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, ओके, मैथ्स ले लो। अब इसके अंदर कोई भी 2 चैप्टर्स, तुम्हारी मर्जी की कोई भी 2 चैप्टर्स, तुमने सपोज इसके अंदर कोई भी 2 चैप्टर, अब इन दोनों चैप्टर्स को तुम्हें जेई लेवल भी प्रिपेयर करना है। खुद को प्रिपेयर करो कि नहीं, इन 2 चैप्टर्स को ऐसा पढ़ लेना है कि कल को मेरी जेई एग्जाम आए और मैं उसमें बैठूं तो इस दोनों चैप्टर का कोई भी सम मेरे से नहीं छूटे,
इतने अच्छे से तुम्हें खुद को प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब तुमने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जब से जेई स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम्हें सॉर्ट आउट करना है, उन सभी क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है। अगर तुम 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो ही तुम्हें जेई करना है, वरना छोड़ देना है। करना ही नहीं है, सीधा छोड़ दो कि नहीं मैं जेई नहीं करूंगा, फिर इस चीज के पीछे भागना छोड़ दो। अब नहीं करना है, खत्म बात। पहले अपना टाइम डाल के देख लो। ओके, अब अगर ये चीज मैं कर लेता हूँ, सपोज तुमने ये कर लिया कि तुमने 2 चैप्टर्स लिए, दोनों के बहुत अच्छे से तुमने प्रैक्टिस किया, तुमने निकाल लिया और 10 में से 8 तुम्हारे क्वेश्चन सही हो गए। मान लो कि बाय लक तुम्हारे 10 से 10 या तुम्हारी मेहनत की वजह से 10 से 10 क्वेश्चन सही हो गए, तो अब क्या करना रहा? ओके, अब मैं मानता हूँ कि तुमने ये 2 चैप्टर पढ़ने में 7 दिन का टाइम लगाया, तुमने 7 दिन का टाइम लगाया इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने में। अब तुमने अपना पूरा टाइम डाल दिया, बहुत मेहनत की थी इन 2 चैप्टर्स को करने में। क्या तुमने ये जो 7 दिन के अंदर मेहनत की है वो आने वाले 1 साल तक कंटिन्यूअसली रोज पूरी कंसिस्टेंसी के साथ उतना ही हार्डवर्क क्या तुम आने वाले 1 साल तक कर सकते हो? खुद से ये क्वेश्चन करो। अगर कर सकते हो तो जेई करना है, वरना नहीं करना है। अगर हाँ है तो ही करना है, वरना नहीं करना है। इस चीज को सीधा छोड़ देना है या कर देना है। ओके, अब ये चीज होगी। अब एक और चीज तुम्हें जो ध्यान रखनी है कि अभी मान लो तुम 12th में हो, सपोज तुम 12th में हो और 11th का सिलेबस भी जेई में आता है, तो तुम इतने कैपेबल हो कि तुम 12th में होकर 12th बोर्ड्स का भी पढ़ लो, जेई का भी पढ़ लो और 11th का भी पढ़ लो, तो ही जेई करना है, वरना नहीं करना है, छोड़ देना है। तो यहाँ अब एक मिथ है लोगों के अंदर कि जेई नहीं किया तो खत्म, फिर उसके आगे कोई अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या इसका सोल्यूशन है? हाँ है, मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम जेई नहीं कर सकते हो तो तुम्हें सिर्फ अपने बोर्ड्स पे ध्यान देना है, तुम्हें सिर्फ अपने बोर्ड्स पे ध्यान देना है। अब इस पे ध्यान देके क्या हुआ, अब तुम यहाँ पे ध्यान देके तुम ये नहीं कर पा रहे हो, इससे अच्छा इसको छोड़ के इससे जितना अच्छा कर सकते हो, इसको तुम नहीं कर सकते इसे छोड़ो, इसको जितना कर सकते हो उससे भी बेहतर कर डालो, ताकि ये चीज इससे ज्यादा रिजल्ट आके दे। अब मान लो तुमने तुम्हारी बोर्ड्स पे ध्यान दिया, तुम जिस भी स्टेट में रहते हो स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगी। ओके, अब इन गवर्नमेंट जो भी तुम्हारी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है तुम्हें उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तुम जैसे जैसे बोर्ड्स के लिए पढ़ते जाओगे तुम्हारी प्रिपरेशन इसके लिए ऑलरेडी होती जाएगी, क्योंकि स्टेट जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेता होगा तुम्हारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो तुम्हारे बोर्ड से ही मिलता जुलता होगा, वो बोर्ड का ही पूरा सिलेबस पूछता है, बस थोड़ा ट्रिकली वे में पूछता है। तो तुम जितना अच्छा पढ़ोगे तुम्हारे जितने ज्यादा चांसेस रहेंगे उस गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के। तो क्या इसमें प्लेसमेंट मिलता है? मिलता है। एनआईटी आईआईटी जितना नहीं मिलता है, बट इसमें भी काफी अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। इसके पीछे भाग के इसको गंवाने का कोई सेंस नहीं बनता, इससे अच्छा इसको छोड़ के इसको पकड़ो, कोई एक चीज तो करो। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पछताते हैं वो एवरेज स्टूडेंट पछताते हैं सबसे ज्यादा। रीजन क्योंकि ये सोचते कि भाई मैं जेई भी ले लूं, बोर्ड भी ले लूं, एनडीए भी ले लूं, सब ले लूं, भागता रहूं और सबको क्रैक कर दूं। बल्कि ऐसा नहीं होता। एक पुरानी कहावत है कि 2 नाव पे पांव रखोगे तो जरूर गिरोगे, किसी एक पे रहो तो नैया पार तो लगी जाएगी, दोनों पे रखोगे तो डूबना पक्का है। तो दोनों पे पांव नहीं रखना है, दोनों में से कोई एक चीज करनी है। अगर दोनों कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट पहले खुद को जांच लो कि यस मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये आधा अधूरा जैसा कुछ नहीं होता। ये आधा अधूरा जो है ना कि ये आज किया, आज मैंने तो पढ़ लिया, नहीं किया तो नहीं किया, आज जेई का पढ़ा कल बोर्ड का पढ़ा, ये आधा अधूरा जैसा कुछ नहीं होता। या तो आर होता है या तो पार होता है। या तो जेई पे आगे जान डाल दो कि यस जेई 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 करके ही रहूंगा और उसे करके दिखा दो, या सीधा ड्रॉप कर दो कि नहीं अब करना ही नहीं है, मैं छूंगा ही नहीं। जब तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं ये करूंगा ही नहीं, छूंगा ही नहीं, तो ना इसके लिए तुम्हें ट्यूशन जाना है, ना इसके लिए तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस देख के टाइम बर्बाद करना है, तुम्हें तुम्हारा पूरा टाइम यहाँ डाल देना है। फिर या तो इन दोनों को साथ में लेके चल सकते तो अच्छी बात है, बट पहले खुद से डिसाइड करो कि क्या मैं कैपेबल हूँ। अगर नहीं हो तो इसको पूरा ड्रॉप मारो और पूरी जान लगा दो इसमें, ये भी तुम्हें आगे एक अच्छा ले जा सकता है। अगर आज तुम जेई और इसके दोनों के पीछे भागो और तुम नहीं दोनों में से अगर दोनों में फेल हो जाओ ना, मान लो कि तुम्हारा जेई भी क्लियर आउट नहीं हुआ और तुम बोर्ड में भी 50-60 ले आगे, बस तुमने 40-50-60 कुछ भी बना लिए, तो क्या तुम खुद को सेटिस्फाई कर सकोगे? खुद को तुम खुद की नजरों में खुद ही गिर जाओगे। दूसरे की बात ही दूर है कि तुमने इतनी मेहनत की और तुम ही नहीं कर पाए। और जो इंसान खुद की नजरों में एक बार गिर जाता है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये गलती तुम्हें करनी नहीं है। तुम गधे नहीं हो जो तुम गधों की रेस में भागते रहोगे बिना सोचे कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, बस दौड़े जा रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना है। तुम्हें एक स्मार्ट वर्क करना है, तुम एक इंटेलिजेंट स्मार्ट स्टूडेंट हो। हमेशा हार्ड वर्क ही काम नहीं आता, कुछ स्मार्ट वर्क भी होता है और ये तुम्हारा एक स्मार्ट डिसीजन कहलाएगा। अगर तुम एक पहले से डिसीजन ले लेते हो कि यस मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तो इसी के लिए प्रिपरेशन करो, बाकी चीजों को छोड़ दो। कोई एक चीज को इतना करो, उसमें इतनी जान डाल दो कि वो तुम्हें इससे अच्छा रिजल्ट ला दे। दोनों के पीछे भाग के दोनों चीज गंवाने का कोई सेंस नहीं बनता।
तो आज अपने आप से, अपने माइंड से पूछो कि क्या मैं उस कैपेबल हूँ, अगर हूँ तो ही उस रेस में दौड़ना है, वरना नहीं दौड़ना है। दूसरों की तरह गधापंती नहीं करनी है, क्योंकि तुम गधे नहीं इंसान हो, तुम्हारे पास दिमाग है। गधापंती नहीं करनी है। मेरा आज के वीडियो का यही पर्पस था कि तुम्हें बता सकूं कि रियल लाइफ की सिचुएशन उतनी आसान नहीं होती जितना तुम्हें तुम्हारे ट्यूशंस में दिखाया जाता है। तुम्हारे ट्यूशंस में तुम्हें अंदर एक आग डाल दिया जाता है, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डाल दिया जाता है, क्योंकि तुमसे वही सब पूछा जाता है जो वहाँ के टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते हैं, और उसी को थोड़ा सा घुमा के तुम्हें पेपर में डाल दिया और तुम्हें लगता है कि तुमने जेईई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बल्कि ऐसा नहीं होता है। खुद को एनालाइज करो, खुद से ये दिमाग से सोचो। बच्चे जेईई के नाम पे, बोर्ड के नाम पे जेईई के ट्यूशन में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे 6-6 घंटे पढ़े रहते हैं। 6 घंटा ट्यूशन किया, 6 घंटा स्कूल किया, 6 घंटा सो गए, दिन के 18 घंटे गए, 2 घंटे नहाने खाने में, और 4 घंटा क्या तुम 4 घंटे में पढ़ लोगे? थकोगे नहीं, इतना सब कुछ करोगे। तो क्यों भागना इस चीज के पीछे? सेंसलेस चीज काम मत करो, सेंसलेस काम मत करो, कोई सेंस नहीं बनने वाला। कल को तुम कुछ नहीं, सिर्फ आज का अपना टाइम और कल के बचाए हुए अपने मम्मी पापा के पैसे ही बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। तो आज इस बात को समझ लो कि तुम्हें क्या करना, और उस हिसाब से ही अपना डिसीजन लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना जिन्हें तुम चाहते हो कि ये मिस्टेक्स ना करे। बहुत से बच्चे करते, तुम मत करो, अपने दोस्तों को रोको। और अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। तब तक के लिए